तो चलिए आज जो है शुरुआत करते हैं। वायरसेस। आज का जो है हमारा मुद्दा क्या रहेगा? वायरसेस। इस वायरसेस में हमको क्या क्या जो है पढ़ना है, इसका खाका तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सामान्य इसका जो है लक्षण देखेंगे। किसका? वायरस का। दूसरी बात है वायरल कल्चर। हमारे सिलेबस में जो मेंशन है डायरेक्ट, वायरस का कल्चर कैसे किया जाता है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। और अगला है बैक्टीरियोफेजेज एंड देयर लाइफ साइकिल्स। बैक्टीरियोफेजेज एंड देयर लाइफ साइकिल। फिर आगे देखेंगे वायरवाइट्स क्या होते हैं, और इसी में निपट लेंगे प्रियॉन्स से। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होता है। इसके बाद से माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। तो ये सब चीजें जो है, अभी और चीजें हैं लेकिन देखो हमको जो है यही तक ध्यान रखना है, यहाँ तक। इसके एवज में, किसके एवज में? वायरसेस। ये सब चीजें जो है थोड़ा अलग हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इतना यदि पढ़ लेते हो इससे, तो कहीं बैठिएगा कहीं भी आपका जो है बड़ी शानदार तरीके से एकदम एक ही पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हर लाइन में जो है क्या रहेगा जी? सवाल रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जो है सोचना है, वहां पर तब जो है जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि वायरस क्या होते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। अब एक मजेदार बात सुनिए कि अनोखा चीज है ये। जैसे ये कहा गया है, जब हम सेल के बारे में जब पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में, कि सेल से नीचे कुछ है, ये नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है जी? संपन्न होती है। बात समझ में आया कि नहीं यार? कोई भी चीज बनता है, कोई भी चीज बिगड़ता है, किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। यदि अगर सेल से कुछ कम है ना, तो समझना कि जीवन नहीं है। लेकिन हाय ये जो दुनिया है ये अपवाद एवरीवेयर है। ये देखा गया है कि सबसे, मान लीजिए चाय छन्नी देखे हो, चाय को जो छानती है, तो सबसे छोटा देखा गया था कि जो जीव है वो जीवाणु को देखा गया। किसको देखा गया? कि जैसे चाय को छानते हो ना, तो उसके चाय पत्ती का जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो लिक्विड तो नीचे चला जाता है, और उसके जो मॉलिक्यूल जो उस पोर से बड़े होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ऊपर छन के रह जाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरियल फिल्टर जो है एक जो उपयोग में लाया गया था, कि अगर उसमें कल्चर करके बैक्टीरिया का, उसको मान लीजिए कि उसको जब छाना जाता था, फिल्टर किया जाता था,
तो बैक्टीरिया कहाँ चली जाती थी, ऊपर ही आ जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर था, जो फिल्ट्रेबल जो चीज था, वो उस बैक्टीरिया से साइज से उसका क्या था, छोटा, और उससे बड़ी थी बैक्टीरिया। लेकिन एक ऐसे ही तो उसको जो है बैक्टीरियल फिल्ट्रेट जो फिल्टर जो हुआ ना, अब उससे छोटा कुछ नहीं देखा गया। ऐसे ही जो है करते करते साइंटिस्टों ने और थोड़ा सा देखा कि कुछ इसकी खूबसूरती देखो क्या है। एक बड़ी गजब की साइंटिस्ट हुए दिमित्री इवानोविस्की। उन्होंने देखा कुछ तंबाकू के पत्तियों पर, तंबाकू का जो पौधा होता है उसके पत्तियों पर देखे कुछ चितकबरा जो है टाइप का जो कुछ ऐसे जो है कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ हुआ होगा। तो आदत तो बनी हुई थी कि बैक्टीरिया नाक नाक से दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने जो फिल्टर किया था ना, इस फिल्टर से, उसी से क्या किया जी, उसका जो है वो जूस बना करके उसको क्या किया, जब उस पट्टी को क्रश करके जब उसमें क्या किया, छाना, तो देखा कि ये जो है क्या हो जा रहा है, वो पार कर गया है। तो अरे जब प्रूव्ड बैक्टीरियल फिल्टर जो था, वो तो बैक्टीरिया अगर होती तो क्या हो जाती, छान ऊपरे रह जाती। लेकिन ये तो कहाँ चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी कोई क्या है जी, छोटा है। तब दिमाग में उनका जो ऐसा टनक सा लगा, नहीं नहीं, तब जाकर पुनः क्या किया, फिर उसको जब दूसरे लीफ पर जो है फिर डाले, जब छानी जो चीज को, फिर जो है कुछ दिनों के बाद से जो है वो इन्फेक्शन क्या हो गया जी, क्रिएट हुआ। तब बाद में चल के जब उसका एनालिसिस किया गया, देखा गया, तो बैक्टीरिया सेल, सेल वाल, ये सब जो है ठीक ठाक जो है कोशिका था उसमें। लेकिन ये देखा गया तो उसको ना तो बैक्टीरिया उस टाइप का है, ना उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है, ना कुछ है। और गजब की बात हो गई है। आगे चल करके कुछ और जो है इसमें खासियत देखा गया, तब देखा गया कि वो जो है एक सेल लेवल पर नहीं है, केवल और केवल जो है ये बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और क्या बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। धीरे 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 कई साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया हर क्षेत्र में। न्यूक्लिक एसिड इसमें कुछ और देखा, किसी ने प्रोटीनेशियस को कोई और देखा, दोनों को मिलाकर कोई और देखा, फिल्ट्रेबर वाला कोई और देखा, वायरस नाम कोई और दे दिया, इसके जगह पर कोई और नाम दे दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो है एक जो है सीरीज था, जो अपना अपना मत क्या दिए। अभी मान लीजिए कि यहां से हम लोग जा रहे हैं, अब कोई चिल्ला रहा है रोड पर, 10 लोग जा रहे हैं, तो 10 लोगों का विचार जानते हो क्या होगा, अलग अलग। कोई कहेगा मर पति पत्नी झगड़ा किया होंगे सर, कोई कहेगा कि मर जो है परेशान है, हो सके कुछ दर्द से जो है क्या कर रहा है, वो परेशान है। तो सब लोग अपना अपना व्यू तो देंगे, लेकिन रियलिटी जो है वही जान रहा है कि क्या किस चीज से हम ग्रसित है, और चिल्लाने का जो है क्या कारण हो सकता है। मान रहे हो इस बात। ऐसे ही मुंह उठाकर लोग जो है चले आते हैं और अपनी बात रखने के लिए उतारू होते हैं। ठीक है, यही बात है। तो देखो ये कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो देखे सामान्य भला ऐसे बड़ी निमन लग रहा है नाम, ये देख रहे हो ना, लेकिन ये जो है ग्रीक लैटिन इस सब से निकलता है। और इसका मतलब जानते हो तो वीनम, वीनम क्या नाम है, ये वीनम, वीनम, वीनम वायरस, ये शब्द से निकला है। और उसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड। समझ पा रहे? अब देखो मतलब क्या है, ये जहरे एकदम उगलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान में अपने रखना है कि खुद ने चिल्ला के बोल रहा है। अच्छा, एक और आपको राज की बात बता दे रहा है। ये जो वायरस जो है असेलुलर टाइप का होता है, सेल का नहीं बना है। नेचर में ये जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। या समझ में आया कि नहीं? और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो प्रकार होता है वो दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। राइबोज शुगर है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है,
डीऑक्सीराइबोज है तो कौन सा है जी? डीएनए है ना? बात समझ में आ गया? तो अभी हमने बोला कि जो वायरस जो बने हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हैं। कोई भी सेल ले लीजिए, कोई भी सेल ले लीजिए, तो जो सूचना का जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना यहाँ पर, तो डीएनए अपनी कॉपी किया रेप्लिकेशन करके, ठीक है? उस सूचना को कन्वर्ट किया गया किसमें जी? आरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन। उस आरएनए को कन्वर्ट किया गया, एक्सप्रेस करा दिया गया किसमें जी? प्रोटीन में, ट्रांसलेशन। मतलब कि एक भाषा दूसरी भाषा में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। बोलो बात समझ में आ गया? तो अब बताइए, तो वो तो दोनों उसमें पाया जा रहा है किसी सेल में, लेकिन यहाँ पर वायरस के केस में न्यूक्लिक एसिड दोनों जो होता है ना, एक साथ नहीं पाया जाता है। आइदर डीएनए आइदर आरएनए प्लस प्रोटीन। सवाल नंबर 1, वायरस बने होते हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ए बी है आइदर डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। सी ओनली डीएनए, डी ओनली प्रोटीन। अब सवाल का जवाब क्या होना चाहिए हमारा? आइदर डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन। ऐसे है ना? कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। कौन दोनों एक साथ? डीएनए और आरएनए। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। इस सवाल जो है एवरग्रीन सवाल है। कौन सा सवाल है ये? जिसे सदाबहार नगमे मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा दादी, भैया भौजी के साथ आप क्या कर सकते हो? सुन सकते हो, आराम से सुन सकते हो। ऐसे ही ये सवाल जो है एवरग्रीन किसी भी एग्जाम के लिए क्या है जी? लागू होता है, ठीक है? और थोड़ा सा वहां सोचना है, क्या रुक जाना है, रुक जाना नहीं है ना? तू कहीं हार के नहीं, वहां थोड़ा सा 2 सेकेंड सोच लोगे ना, जहां धधा के आप आंसर का जवाब, मतलब उस सवाल का जवाब दिए, गलत होने का चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी अरे वाह कितना हल्का आया है, ठीक है? और हल्का चीज ही क्या हो जाता है जी? भारी हो जाता है। क्योंकि एक ये कलम लिए हैं हम, इसको ऐसे करके रख दे तो पहली शुरुआत में तो अच्छा आनंद आएगा, लेकिन करते करते एक समय ऐसा है कि क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हल्की हल्की चीज पर ही हमको क्या करना है जी? ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन हम लोग उसी को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हो जाएगा। और जब सामने आ जाता है वही क्या हो जाता है? एकदम तूफान मचा देता है। हल्का पढ़ा नहीं, भारी आएगा नहीं, तो जाए कहाँ? वही जाए जहाँ जाए। चल, तो सबसे पहली बात, वायरस बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो इसको एक भाषा एक शब्द में बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे? लेकिन और जो है उसको धागा खोलेंगे तो क्या? या तो डीएनए या तो आरएनए और साथ साथ प्रोटीन। क्लियर? ये सेल सेल के नहीं बने, वही वो है। और एक बात बता दें कि इसमें कुछ जो है चीजें ऐसी हैं, ये दौर था कि वही आपका जो है कुछ चीजें दिखाएंगे। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज दिखाते हैं? अब एंटी, एक तो टर्म है एंटीजन। क्या है? एंटीजन। एंटीजन ऐसा बाह्य पार्टिकल है जो हमारे शरीर में मान लीजिए कि नहीं पाया जा रहा, वो बाहर से जा रहा है, फॉरेन पार्टिकल है। तो जो हमारे जो सैनिक हमारे शरीर के अंदर है ना, WBC, ठीक है, सोल्जर, वो जो है धम 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 हमेशा तैयार रहते हैं क्या करने के लिए? जैसे हमारे जो है सैनिक बॉर्डर पे क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल आता है ना, फॉरेन लोग, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपने देश। ऐसे ही जो फॉरेन पार्टिकल हमारे जाए और उसके प्रति जो एंटीबॉडी क्या हो जाए, रिस्पॉन्स दे कुछ, तो वो एंटीजन का काम करता है। ऐसे ही जो वायरस अगर मान लीजिए कि शरीर में जा रहा है किसी के, जो भी स्पेसिफिक है ये, तो ये भी एंटीजेनिक होते हैं और उसके प्रति जो है ये रोग उत्पन्न करने वाले हैं ये। बात समझे? और एक बात बता दें, ये
चीजें आपको एक और बात बता दे रहे हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे गाना सुने, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, इसका मतलब कह रहा है कि तू है तो हम हैं, और तू नहीं है तो हम नहीं है। अच्छी बात है भैया, उसका भी मन जो है बढ़ा ही रहेगा कि जानता है कि हमरे जहाँ जाएगा किसको चाहिए, ये हम ही चाहिए, तो उसका भी भाव चढ़ा रहेगा कि हमरे बिना तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। भाव नहीं चढ़ेगा। सही से बता, इसका लाभ तो है लेकिन हाल यही है कि कहीं जाएंगे भैया वो पीछे पीछे आ जाएगा। होस्ट स्पेसिफिक, जहाँ से ये मतलब जिस पर रहेंगे ये ना, सपोज देयर इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जब जो है इनफेक्ट, जब ये होस्ट इसके लिए चाहिए तो क्या चाहिए? ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? होस्ट स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया? ये होस्ट स्पेसिफिक हो गया। जैसे TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, जब जो इन्फेक्ट करेगा तो किसको करेगा जी? तंबाकू को ही करेगा। ये बात समझ में आ गया? मतलब कि होस्ट स्पेसिफिक का मतलब, अगर सोचोगे कि तंबाकू वाला TMV को निकाल करके इंसान के ऊपर क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो कहेगा कुछ परवाह नहीं। कुछ लोग होते हैं एकदम घरे में बैठे रहेंगे, कोई आए जाए कोनो मतलब ही नहीं रहता है। ये बात समझ में आ गया? वही हाल है इनका। होस्ट स्पेसिफिक ये शो करते हैं कौन? वायरस। क्लियर हो गया? कुछ बातें और है कि ये जो वायरस होते हैं ना, इनमें म्यूटेशन भी जो है ये दिखाते हैं, उत्परिवर्तन। आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ोगे ठीक ठाक, उत्परिवर्तन भी दिखाते हैं। और एक बात बता दें, अगर अपने आप को परिवर्तित न किया जाए, सामान्य बात सोचो, ऐसे सामान्य, म्यूटेशन को छोड़ दो, गोली मार दो। अगर मान लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ के प्रति आप ढल गए हो, एकदम आप जो है उसके प्रति एकदम क्या हो गया, इंटरेक्ट हो गए, एक्लिमेटाइज हो गए। अगर वहाँ से आप चले गए कहीं दूसरे जगह और उससे थोड़ा सा चेंजिंग है, परिवर्तित है, घर पर थे खूब पका पकाया खा रहे थे, अब वहाँ गए अब तो पकाना ही पड़ा। बात समझ में आ गया? और वहाँ मान लीजिए खाली ओड़ा पाव घोड़ा पाव मिल रहा है, अब कभी आप पसंद नहीं करते हो खाना, लेकिन मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, क्या करेगा वो? पहले चखेगा, अब नहीं भी स्वाद मजा आएगा ना तो थोड़ा मनवा को दबा करके क्या करेगा, धीरे 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 अब उसके प्रति क्या हो जाएगा जी, वो आदि हो जाएगा। तब वहां पर क्या हो पाएगा? सरवाइव हो पाएगा। ये तो सामान्य बात है। अगर मान वायरस कहते हो ना कि देखो कोरोना इस बार नया वेरिएंट आया है, मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये डैश था शुरुआत में, सब लोग उसके प्रति इम्यूनाइज हो गए, ये वैक्सीन लगा लगा के है, और आया तो देख रहे कि पहले ही से इसके प्रति जो है क्या है, एंटीबॉडीज बनाया हुआ है इसके ऊपर। जाए कहे भैया देखो ना हम गए थे ना तो वो तो पहले ही से तैयार है सब, तो कहेगा अच्छा ऐसा है, तो अपने आप को जो है जेनेटिक सीक्वेंस में क्या कर लेगा, वो चेंजिंग कर लेगा, म्यूटेट हो जाएगा। अब आएगा ना तो ये हम लोग तैयारी किए थे ए डैश के प्रति, अब बन के आया है ए डबल डैश। लो अब नया वैक्सीन तैयार करो, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। क्या है? तो वायरसेस में म्यूटेशन भी होता है, जिससे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए घातक हो सकता है। क्लियर हुआ? अगली बात ये दर्शाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कौन से पैरासाइट होते हैं? अब देखिए, जैसे एक चीज आपके सामने हम रख रहे हैं, कुछ लोगों को आपने देखा है, एक इधर थोड़ा सा इतना आनंद आ जाएगा ना, खाली सुन लोगे हमको ना तो फिर रटने क्या, देखो कापी किताब नोट्स ये सब जानते हम लोग काहे बनाते हैं, हमारे दिमागों पर अपना जो विश्वास नहीं होता है कि जो पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं वो समझ में आया है। बात समझे? पहले जब यही जब भेजा में घुस जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वही चीज लिखना चाहिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जो नई चीजें आ रहा है, पहले कोशिश करो कि हमारे दिमाग में क्या हो जाएगी, छप जाए। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे ध्यान में रखें। ठीक, अब देखो बात, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट का मतलब है कि दूसरे से अपना क्या लेना जी, पोषण वोषण लेना। तो ऑब्लिगेट का मतलब ये हुआ, जिससे मान लीजिए कि यतुल है, एक गणेश जी, अब तो
भुजिया रोटी इनका पसंदीदा खाना है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करेंगे हम? तो भुजिया रोटी खाएंगे। क्या खाएंगे? अब कुछ चीज़ का भी भुजिया हो सकता है, लेकिन इनको क्या चाहिए? भुजिया ही चाहिए, ग्रेवी वाला कुछ नहीं चाहिए इनको। ग्रेवी अगर दे दिया जाए तो ये जो है इनको उलझन आ जाएगा। अब ये आदी हो गया है एकदम किसके? एकदम भुजिया रोटी क्लियर। अब ये गणेश जो है, इसके सामने जो भी चीज आता है ना, कुछ भी आ जाता है, पकौड़ा से लेकर सकौड़ा तक, ये कहता है बस आना चाहिए, हमको जिंदा रहना है। उड़न परी आए चाहे बुड़न परी आए, उड़न परी का मतलब मुर्गा, बुड़न परी का मतलब मछली, ये जो है नकारते नहीं है। अतुल बाबू कहते हैं हम कुछ नहीं खाएंगे, हम शुद्ध शाकाहारी है। अब बताओ, कहीं चले गए बाहर, एक आइलैंड पर क्या हो गया जी? फंस गया अतुल। आइलैंड का मतलब ये है, छोटा सा एक लैंड का हिस्सा रहेगा जो चारों तरफ से किससे घिरा रहेगा? पानी से घिरा रहेगा। लो, हवाई आइलैंड पे फंस गया जाकर अमेरिका में, यूएसए में, प्रशांत महासागर में जो है। अब वहां जो है इनको भुजिया रोटी ले गए थे ये टिफिन में। एक दिन खाए, 2 दिन खाए, तीसरा दिन एकदम इनका टिफिन क्या हो गया? सब भुजिया। अब वहां कुछ नहीं खाने के लिए है, एक डंडा है और उसमें कुछ फिशिंग करने वाला चीज है, ठीक है। और उस आइलैंड के तरफ चारों तरफ पानी है। अब इनके पास ऑप्शन एक ही है, क्या? ये मछली मारी है और उसको क्या करिए? खाइए, पकाना भी नहीं है, जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा। तो करे मर जाएंगे लेकिन मछली को हाथ नहीं लगाएंगे, ये प्रण है ये, नहीं तो आत्मग्लानि होगी। अच्छी एक बात बताओ, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे वो बात अलग है, कि जीवन को बचाना है पहले सोचो, क्या कर जीवन पहले चाहिए। आइए अगर मान लीजिए चले गए तो इनको कहे हमको कुछ है सामने, हमको क्या है? खा लेना है। ये ध्यान रखना, इनके पास ऑप्शन है। और गणेश जो है ज्यादा दिनों तक क्या हो सकता है जी? जिंदा रह जाएगा, क्योंकि इसके पास स्रोत क्या है जी? ज्यादा है। ये भाई साहब अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और ये जो है धीरे धीरे इनके मसल्स क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे, और इनका जो है प्रण जो है क्या हो जाएगा? वहीं पर हरण करने के लिए वो कौन आ जाएंगे उधर से, ऊपर से, और लेकर चले। लेकिन ये जो है वो भी कहेंगे कि वाह क्या तुमने जो है पैरासाइट का जीवन दिया। ऐसे पैरासाइट जो अपना जीवन केवल एक ही होस्ट से क्या करे जी? प्राप्त करे, उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, केवल और केवल जो है क्या करे? उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, एक ही से करे। ये है तो है, नहीं तो नहीं। तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोलते हैं? और जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेगा उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गया ना? सबसे ज्यादा कौन जिंदा रह पाएगा जी? लेकिन ये ध्यान रखना है, आप कहोगे कि ये तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लेकिन इनको होश नहीं मिलेगा ना, चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंतजार करते हैं। तुम इंतजार करना, हम आएंगे तो लेकर चलेंगे। तो इंतजार करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में चुपचाप बैठे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म हो जाते हैं। जैसे ही इनको होस्ट मिलता है क्या हो जाते हैं? पुनः एक्टिव हो जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट पेपर में आ जाए कि वायरसेस आर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव और कुछ करके और दे ऑब्लिगेट पैरासाइट। सब पैरासाइटों का टाइप आपको समझाएंगे आप, ठीक है ना? कभी कभी ध्यान में रखना इस बात को, कभी उल्टा ऐसे देता है, ठीक है, कंफ्यूजन आ जाएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट है जो अपना जो है लिविंग से क्या कर रहा है जी? न्यूट्रिशन ले रहा है, और उसके अलावा जो है दूसरे पर ये अपना जो है जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे लेकिन जाएंगे नहीं, हम गए वहां पर खाएंगे नहीं, वो चीज नहीं खाएंगे, जा करके वही हम खाएंगे जो हमको चाहिए, ठीक है। और इतना हिम्मत वाले होते हैं कौन? ये बात समझ में आएगा। कुछ खासियत है इनकी लिविंग की, और ये जब अपना जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होस्ट के मशीनरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? होस्ट के मशीनरी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए चाइल्ड वायरस हमारे ऊपर जो अटैक किया, तो हमारा जो है सेल का इस्तेमाल करेगा। बड़ी चालाक है ये, वही बात है ना, हमारे कंधा पर बंदूक रख के कह रहे तू ही चलाओ। आप मूवी में अधिकांश देखना, क्या करा दी गुंडा, क्या करा देता है? उसी इंस्पेक्टर से जो है, चाहे कांस्टेबल से, उसको क्या करा देता है? उसी का हत्या करा देता है, उसके हाथ से पकड़ा करके। ही कहते अरे बाप रे हमारे साथ क्या हो गया, ये हम तो नहीं चाहते थे। अरे सर आपको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, धाएं
समझ में आया बात? तो ये करते हैं, ये काम होगा किससे कराते हैं? होस्ट के सेल से ही कराते हैं। और चुपचाप अपना मल्टीप्लिकेशन करा करके और उसी को लात मार करके क्या कर देते हैं, बाहर निकाल करके फिर नए होस्ट पर जा करके फिर वही हाल करते हैं। समझ में आएगी नहीं? सेम कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कुछ खासियत है लिविंग की, किसकी? और जो वायरस का जो अध्ययन करते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? वायरसेस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? सर बिल्कुल सही। वायरसेस का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। और जो व्यक्ति इसके बारे में जो है ठीक ठाक अध्ययन करता है, दैट पर्सन हु डील्स विद वायरसेस, दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कहानी को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर जो है वायरसेस के होते हैं। तो देखो, दिमित्री इवानोविस्की 1892 में ये कारनामा तो कर दिए, खोज तो कर दिए, लेकिन आगे 1935 में एक महान विभूति उत्पन्न हुई। मतलब कि दुनिया के सामने वो थे, लेकिन नहीं होता है, अभी मान लो अतुल को कोई नहीं जानता है, अभी कोई कारनामा कर देगा, सबकी जुबान पर क्या रहेगा? ओ अतुल, ओ अतुल, ओ अतुल, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मुड़ी नीचे करके चले, नहीं तो टेढ़ा करके चले, तभी तो कुछ कारनामा होगा। अब एक बात बताइए, तो ये WM स्टैनले एकदम जागे सोए हुए थे 1935 में, उठ के आए, उन्होंने क्या किया ना, उस वायरसेस को ऐसे ले करके क्रिस्टल फॉर्म में करके बोतल में भर दिया। किस में भर दिया? अब बोतल में भर के देखो, जो कुछ खुरफाती सोचता है ना, वही कुछ करता भी है। सामान्य सोचने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो सामान्य सोचते सोचते उसका जीवन क्या हो जाता है? सोचंती हो जाता है। और जो एट रेंडम सवाल एराइज करता है, उसके जीवन में उत्पन्न होता है ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बात समझ में आ गया? कुछ बच्चा अगर मान लो कि एट रेंडम सवाल पूछ रहा है, तो वो जानते हो कुछ खास बात है उसमें, वही कुछ ना कुछ करेगा। बात समझे? तो ये उठे, उसको क्रिस्टल फॉर्म में करके किस में भर दिए? बोतल में भर दिए। अब कुछ दिनों के बाद से हुआ क्या, उसमें से निकाले उस क्रिस्टल को, और उस क्रिस्टल को निकाल करके पुनः जो है उस टोबैको के लीफ पर क्या किए? डाले। देख रहे हैं कि फिर इन्फेक्शन कर रहा है। अच्छा, मरता नहीं है खाई। तब सवाल नंबर 1, वायरसेस के पार्टिकल को जो है क्रिस्टल फॉर्म में किसने किया था? WM स्टैनले। ये लाख रुपया का सवाल है। कितना रुपया का है? बात समझ में आ गया? खोजा सबसे पहले किसने? दिमित्री इवानोविस्की। क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने किया? WM स्टैनले 1935। और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1943 या 45 में। ठीक है, इंश्योर कर लेना। क्लियर हो गया? तो सवाल जो है आपके सामने इतना कुछ देखने को मिला है, क्या आप लोग इससे जो है रूबरू हुए? आनंद आया? आनंद की भूति जो है आप लोगों को जो है कुछ महसूस हुई कि बस ऐसे ताकते रह गए? अच्छा लगा? याद है? अब क्या करोगे? पुनः जाके फिर रिकॉल करना है। क्या करना है? रिकॉल करना है, ऐसे जीवन को क्या करना है जी? आनंदित करना है। क्लियर हो? तो इस कहानी को जो है आज यहीं रहने, थोड़ा थोड़ा जो है चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर जो है बताइएगा। इस भाट पर आदि में जो है बायोलॉजी क्लासेस जो है स्टार्ट हो गया है। BSc 3rd सेमेस्टर, BSc 1st सेमेस्टर और BSc 5th सेमेस्टर की कक्षाएं जो है सुचारू रूप से चल रही है। आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको बंद कर रिकॉर्डिंग।